वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। इससे पहले वाली केमिस्ट्री की क्लास में हमने आपको 3 रिएक्शन कराए थे, जिसका 2 वीडियोस और प्रैक्टिकल्स हमने आपको अपलोड किया है। जिसमें से आपका पहला प्रैक्टिकल था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड बनते हुए देखा था, जो कि बेसिक इन नेचर का होता है। और दूसरा जो था हमारा आपका जिंक रिएक्ट विद द HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वहां पे भी हमने आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखाई दिया था हमें, ठीक है। और तीसरा जो आपका हम अभी आपको अपलोड करेंगे, जो कि आपका लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में है, जहाँ पे हम पीपीटी फॉर्मेशन बनते हुए देखेंगे। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में अवेलेबल है, जहाँ पे हमने देखा था कि येलो कलर का पीपीटी आपका फॉर्म हुआ था। तो अब अगर आप इन तीनों रिएक्शन में देखेंगे तो हमने 3 कंक्लूजन कुछ नोटिस किया था कि पहले वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम वाले में व्हाइट लाइट या डेजलिंग व्हाइट लाइट, जिसे आप कहते हो हीट एंड लाइट, इवॉल्व हुई थी। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे लेड नाइट्रेट में आपको कलर चेंज होते दिखाई दिया था, जिससे पीपीटी भी बना था। और तीसरे वाले रिएक्शन में जहाँ पे हमने जिंक और HCl में रिएक्शन कराया था, वहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए देखा था। मींस जो हमें चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं उस किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, उसे ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने नोटिस किया है कि जब कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से 5 में से कोई भी हमें चीजें ऑब्जर्व होती हुई नजर आती है। तो सबसे पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी जैसे आपने लेड नाइट्रेट में देखा था, तो ये एग्जांपल यहाँ पे मेंशन भी है कि लेड नाइट्रेट में जब आप पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करोगे, जो कि एक कलरलेस आपका क्रिस्टल था, व्हाइट क्रिस्टल, उसका आपने एक्वस बनाया था तो येलो पीपीटी बना था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पे येलो पीपीटी बनते हुए देखा था, मींस प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। और दूसरा कंपाउंड भी फॉर्मेशन हुआ था, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो प्रिसिपिटेट एक्चुअल में होता क्या है, या प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाता है किसी भी 2 एक्वस सॉल्यूशन के मिक्स होने पर, तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। इनसॉल्युबल इसलिए बोल रहे हैं कि वो उस सॉल्यूशन से बाहर निकल आया, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि सिल्वर आपका नाइट्रेट का। तो इस कंपाउंड जो कि इसमें आपका सिल्वर प्रेजेंट है, वैसे होते बहुत कॉस्टली भी है, ठीक है। अगर आप 25 ग्राम लेने भी जाओगे सिल्वर नाइट्रेट, तो आपका ये पड़ जाएगा कुछ 3500 मीन्स 3500। तो क्योंकि उसमें आपका सिल्वर एटम आपका प्रेजेंस है, ठीक है, जो कॉस्टली होता है, ज्वेलरी मेकिंग में काम भी आता है। तो अगर आप उसमें NaCl सॉल्ट डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आपका व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसे आप उसे कलेक्ट कर सकते हो फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से आपने देखा होगा कि एक फनल लाइक ले करके उसको हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब या फिल्टर पेपर रखते हैं फोल्ड करके, ठीक, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को इनपुट कराते हैं। तो जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो भी आपका सॉल्युबल है वो पास आउट हो जाएगा वाटर के साथ। तो इस तरीके से हम फिल्टर पेपर से उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्या, यहाँ पर भी हमने देखा कि पीपीटी फॉर्मेशन हुआ था, जो कि आपका सिल्वर क्लोराइड था। फिर आप फर्दर वीडियोज या लेक्चर्स में देखेंगे कि सिल्वर को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस सिल्वर क्लोराइड से। बस आप इस कंपाउंड को सनलाइट में रख दीजिए, तो सनलाइट रखने से क्या होगा, ये क्लोरीन आपका इवोपरेट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ पीछे क्या छोड़ जाएगा, सिल्वर मेटल, ठीक, जिसे आप हमें हमारे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तो नेक्स्ट है तीसरा रिएक्शन बेरियम क्लोराइड का एंड सोडियम सल्फेट का। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट एंड बेरियम सल्फेट। वैसे तो NaCl आपका सॉल्ट है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, आपको पता ही है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है आपका, वो इनसॉल्युबल हो जाता है उस 2 एक्वस सॉल्यूशन के मिक्स होने पर, जो कि आप उसे फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो। तो मेन चीज का है, आपको इनके कलर्स को भी याद रखना है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी होता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी होता है। तो पिछली बार या आपके पिछले बोर्ड में यही रिएक्शन दिया गया था कि अगर हम बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट में, तो एक व्हाइट कलर का पीपीटी बना था और सॉल्ट बना था। वो व्हाइट कलर के पीपीटी क्या है, ठीक है, मीन्स आपको कंपाउंड का नाम देना था। और उसके 2 इयर्स बैक में कलर पूछा गया था,
मीन्स कॉम्बिनेशन दिया गया था, बेरियम सल्फेट प्लस वाइट पीपीटी या प्लस येलो पीपीटी, ऐसे करके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे कलर के साथ। ठीक है, तो आपको कलर को भी याद रखना है कि कौन सा कलर बना था, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नाम पढ़ के चले गए और वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो वहां पे आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे कि हमने जिंक एंड HCl के रिएक्शन में देखा था। जैसे कि अगर आप सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनाइड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जहां पे गैसेस का एवोल्यूशन होता है, मींस वहां से गैसेस का रिमूवल होता है। तो अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है कहीं केमिकल रिएक्शन या कहीं भी रिएक्शन, तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, मींस उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि वहां पे हमने गैसेस को इवॉल्व होते हुए देखा है। फिर आप देखेंगे कि वही जो सेम रिएक्शन है जो हमने किया था प्रैक्टिकल, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो है वही एसिड, चाहे आप HCl लीजिए चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, बस यहाँ पे डिफरेंट सॉल्ट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन तो दोनों में ही इवॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे हमने HCl लिया था तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना था, अब यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट बनेगा। ठीक, तो इन दिस अबाउट रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अगर आप दूसरा रिएक्शन लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, तो अगर आप उसमें HCl डालोगे तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका गैस होता है और वो सॉल्यूशन से बबल्स के फॉर्म में या एफरवेसेंस के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर ढेर सारे बबल्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे लेथर के फॉर्म में झाग टाइप का जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डालते हो तो वहां पे आपको CO2 निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक, तो इसका भी रिएक्शन आपको दिखाई देंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी दिखाएंगे, जो कि आपका ये बेस है। ठीक है, चाहे मेटल ऑक्साइड हो जैसा कि MgO में था, चाहे मेटल कार्बोनेट हो, ये दोनों बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर कार्बोनेट है तो यहाँ पे जरूर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक, और एक और रिएक्शन है जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट की, अगर आप सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को ही हीट करोगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से भी निकलेगी लेकिन वाटर नहीं बनेगा और एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन रिएक्शन। तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि कैल्सिनेशन रिएक्शन होता क्या है, जो कि आप अपने 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे कि जब किसी कार्बोनेट ओर को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और एक ऑक्साइड कंपाउंड वो फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड किया। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं किसको, कार्बोनेट ओर को। ठीक है, वो एक कार्बोनेट ओर होना चाहिए तभी। तो ऐसे रिएक्शन या प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। एक और रोस्टिंग ये, तो आप उसे वहीं जानिएगा तो अपने 3rd चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल पर। तो ये था आपका 2 ऑब्जर्वेशन या 2 कैरेक्टरिस्टिक किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जहां पे कभी आपका प्रिसिपिटेट बनते हुए दिखाई देगा आपको, या तो कभी आपको गैस इवॉल्व होते हुए दिखाई देगा। और बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हम मिलते हैं अपने या देखिए उसे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे कलर चेंज हेतु हुए हमें दिखाई देगा, जैसे कि हमें लेड आयोडाइड में मिला था। ठीक, और आपका टेम्परेचर चेंज होते हुए भी आपको दिखाई देगा। ठीक, तो हम अपने इसे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक लिए आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हम इजीली ऑब्जर्वेबल चेंज, मींस वो चेंज जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मींस अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो ऑब्जर्व हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जहाँ पे हम पीपीटी बनते हुए देख सकते हैं, गैस फॉर्मेशन देख सकते हैं, गैस इवॉल्व होते देख सकते हैं, कलर चेंज होते हुए देख सकते हैं और आपका टेम्परेचर चेंज होते हुए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगले 3 कैरेक्टरिस्टिक को अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था अपने 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी जाना था
एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में देखा था कि अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको या तो पीपीटी बनते हुए दिखाई देगा, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ था आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl को मिक्स करने पर। जिस तरीके से हमारा लेड आयोडाइड बना था, येलो कलर का पीपीटी बना था लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के मिक्स करने पर, तो वहाँ पे हमें पीपीटी बनते हुए दिखाई दिया था। इवन गैसेस का एवोल्यूशन भी दिखाई दिया था जहाँ पे हमने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया था। तो आज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक, उनमें से हम 2 को डिटेल में जानेंगे और तीसरा वाला हम उसे अगले नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो देखते हैं हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे हमें तीसरी चीज़ें ऑब्जर्व करती हुई नजर आएगी, वो है चेंज इन कलर। मीन्स अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको कलर चेंज होते हुए नजर दिखाई देगा, मीन्स ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा, जैसे कि हमें लेड आयोडाइड में दिखाई दिया था। एक और चीज, जैसे अगर आप एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर आप उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आयरन आपका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि एक रस्ट का फॉर्म है, मीन्स वो आपका जंक, जिसे हम जंक बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2, मीन्स उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इवन ऑक्सीजन के एटम भी जुड़ जाते हैं, जो कि वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्म ले लेता है, जो कि बेसिक इन नेचर ही होता है। और फिर उसका जो कलर आपका ग्रेइश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो आपका प्योर आयरन जो होता है आपका वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, और जब रस्ट लगने पर वो थोड़ा रेडिश हो जाता है, ब्राउनिश लगने लग जाता है। ठीक है, सो ये था हमारा आपका चेंज इन कलर। जब कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, भले वो केमिकल रिएक्शन स्लो हो चाहे फास्ट हो, तो हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन से मतलब है। अगर कहीं पर भी होगा तो वहाँ पे आपको कलर चेंज होते हुए नजर दिखाई देगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपका चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पे आपको चेंज होते हुए आपको नजर ऑब्जर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड वैक्स आपका अगर आप बर्न करोगे जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो आपका वो वाटर वेपर एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन है, जो कि गैसियस है। ठीक, वाटर वेपर एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एंड दूसरा है आपका पेट्रोल। पेट्रोल आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं। तो अगर आप उसे बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो भी आपका एक गैसियस फॉर्म है। मींस कोई लिक्विड सब्सटेंस, जो कि पेट्रोल लिक्विड में था, उसे आपने हीट किया तो वो गैसियस में चेंज हो गया। उसी तरीके से जैसे आपका वैक्स एक सॉलिड स्टेट में था, उसे आपने हीट किया तो उसमें से लाइट एंड हीट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी रिलीज हुआ था। तो ये आपका चेंज ऑब्जर्व होगा अगर कहीं पे भी, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके स्टेट में चेंज ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा आपको जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक, तो इन पांचों में से कोई ना कोई स्टेट आपको कोई ना कोई चेंज या ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। पांचवा है आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आप जानोगे जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हो, जिसे हम चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को उसे मिक्स करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, लाइम वाटर बनेगा या शेक लाइम बनेगा। लेकिन जब आप उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी था उसमें आपने CaO मिक्स किया, उसको जब आप टच करोगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है। देखा होगा जब लोग व्हाइट वॉश करते हैं चूना से तो बकेट गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बकेट गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उस रिएक्शन से हीट निकल रही, मीन्स ये कंपाउंड तो बना, साथ ही साथ हीट भी निकल रही है उसमें से। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट का चेंज होता है या चेंज इन टेम्परेचर होता है, मीन्स अगर वो टेम्परेचर इसमें से हीट निकल भी सकती है, उसमें से हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, मीन्स वो सोल्यूशन ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप वाटर में NaCl डालोगे, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कुछ ठंडा हो जाएगा। अब इतना ठंडा नहीं होगा कि बर्फ जम जाएगा, लेकिन हाँ 1-2 डिग्री 3 डिग्री आपका वो ड्रॉप जरूर होगा। तो ड्रॉप तो हुआ ना, चेंज इन टेम्परेचर तो आया ही सही। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन या ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप इस सॉल्ट को मिक्स करते हो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो उसका टेम्परेचर घटेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में डिटेल में हम जानेंगे। तो आप इसे बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ठीक है। इसको हम पूरा रिएक्शन को अच्छे से लिखाएंगे और डिटेल में आपको क्लियर करेंगे। तो इसलिए हमने इस एग्जाम्पल के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताया कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर में बढ़ भी सकता है, राइज भी हो सकता है एंड फॉल भी कर सकता है। ठीक है, देयर माइट बी राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं
वहाँ सॉरी ऐसे रिएक्शन में हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा 5वां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे टेम्परेचर राइज होते हुए या फॉल होते हुए हमें दिखाई देगा। तो उसका एग्जाम्पल हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके दो आएंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो उम्मीद है आपको पांचों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है और पांचवें का एग्जाम्पल हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे लीव कर सकते हैं। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।